हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल के मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री को क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे क्लास 12th के जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। जैसे बेटा इसमें मैंने आपको बताया था बिलियन टॉपिक है, आपको बताया था विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर मैंने बताया था रासायनिक बल गतिकी है, फिर आपको बताया था उप सहसंयोजी यौगिक है। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से मैंने आपको टॉपिक को लेसनों के नाम आपको मैंने क्या किया था, चर्चा कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिलियन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो क्लास मैं ले रहा हूँ आपको 2025 से 26 बैच के लिए ले रहा हूँ। अब ये क्लास बेटा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं इन सभी में ये सिलेबस बेटा कॉमन है, इसलिए ये दोनों बोर्ड के लिए एकदम अनुकूल है। और जो बिहार बोर्ड में अलग से टॉपिक है ठोस चैप्टर, सॉलिड चैप्टर, तो सॉलिड चैप्टर को अलग से मैं पढ़ा के वीडियो आपको डाल दूंगा। अब ये दोनों बोर्ड के लिए क्या है, बराबर है, अनुकूल है, यही सिलेबस है उनका। तो हम लोग कल ये बात समझ चुके थे कि बिलियन कहते किसे हैं। अब बिलियन मैंने आपको बताया था कि बिलियन को होने के लिए, सॉल्यूशन को होने के लिए हमारे पास एक चीज़ का होना अनिवार्य है, क्या? होमोजीनस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण। अगर समांगी मिश्रण रहेगा तभी हम लोग उसे बिलियन कह सकते हैं, अगर समांगी मिश्रण नहीं है तो उसे हम लोग बिलियन नहीं कह सकते हैं। इस बात को हमने समझ लिया था बेटा। आज की जो हमारी क्लास है वो किस पे है बेटा? आज का हमारा मुख्य टॉपिक ये है कि देखिएगा, जब बिलियन में, सॉल्यूशन में जब किसी चीज़ को हम मिलाते हैं, तो बिलियन में किसी चीज़ को मिलाया बिलायक में, तो बिलायक में उसकी मात्रा कितनी उपस्थित है, तो उसकी मात्रा को, पदों को ज्ञात करना है, क्या कहलाता है? सांद्रता। तो हमारे मैंने बोला आज जो टॉपिक है सांद्रता के पदों को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10 ग्राम नमक डाल दिया, तो उसमें उस नमक की सांद्रता कितनी है? 10 ग्राम है। पानी में नमक की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। तो इन्हीं सांद्रता के पदों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत, फिर क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो आज हम लोग का ये 3 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं बच्चे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बिलियन कितने प्रकार के होते हैं ना। आइए, तो आप सभी लोग हमारे साथ ही क्लास नोट्स बनाते चलेंगे, हाँ, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आइए देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिलियनों के प्रकार, जिसमें हमने बताया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बच्चे, अब जैसे गैस है, तो इस गैस को अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो इस गैस को अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती है बेटा। या तो गैस को गैस के साथ मिश्रण करा दें, या गैस को लिक्विड के साथ करा दें, या गैस को सॉलिड के साथ करा दें, राइट। तो 3 कंपोजिशन बन सकते हैं। तो ध्यान देना, जब गैस के साथ मिश्रण करते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल जैसे देख लो, हमारे पास क्या है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन आपस में घुले हुए हैं, नाइट्रोजन आपस में घुले हुए हैं। तो ये कैसे मिश्रण है बेटा? तो ये गैस का गैस में मिश्रण है। अब कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अब आप इसमें ये देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन से इस सिंगल वाला ऑक्सीजन का अणु है, कौन सा वाला ऑक्सीजन का अणु है, क्योंकि दोनों के अणुओं क्या है, एक समान है। अगर समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिन मिश्रण के अवयव एक समान होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और जिन मिश्रण के अवयव एक समान नहीं होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो आप समझते हैं कि बिलियन होने के लिए समांगी मिश्रण का होना जरूरी है। तो मतलब इन सभी के अवयव क्या होंगे बेटा? एक जैसे होंगे, इनके जो गुण होंगे एकदम एक जैसे होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। आप देख कर पहचान नहीं सकते इसमें कौन सा चीनी वाला अणु है और कौन सा पानी वाला अणु है, राइट। तो देखिएगा, जब गैस का लिक्विड में कराते हैं बेटा, तो कौन सा? जैसे कोहरा। अब देखिए, जो कोहरा होता है, कोहरा में क्या होता है बेटा? गैस का मिश्रण होता है और प्लस जल का मिश्रण होता है। तो जल क्या हो गया? लिक्विड हो गया। और गैस क्या हो गया? आप जाने, गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारी गैसें उसके अंदर क्या होती हैं? मिली होती हैं। तो ध्यान देना बेटा, कोहरा अगर पूछ ले किसका एग्जाम्पल है, तो ध्यान देना गैस प्लस लिक्विड का। गैस प्लस सॉलिड के बेटा जो ठोस होते हैं, देखो कपूर, तो कपूर ध्यान देना बेटा, जो कपूर है, अब तो कर्पूर गौरम शंकर जी के लिए गाना भी है, तो समझ लेना। जो कपूर है बेटा, तो कपूर में ध्यान देना क्या होता है? ठोस होता है प्लस गैस होता है। इसीलिए बेटा जैसे ही कपूर को हम जलाते हैं तो कपूर डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? तुरंत गैस के फॉर्म में चेंज होता है। ये जो कपूर है बेटा, इसको जैसे ही जलाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? गैस में। क्यों चेंज हो जाता है? और जब कोई भी ठोस, देखो कपूर कैसा होता है बच्चे? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। और जब किसी ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलते हैं तो उस क्रिया को कहते क्या है? तो उस क्रिया को कहते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के नाम से हम लोग उसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो ध्यान देना। इसके बाद देखा बेटा लिक्विड का गैस के साथ। अब दूसरा क्या बेटा? लिक्विड
तो लिक्विड भी तीन, देखो यहाँ लिक्विड समान रहेगा, यहाँ तीनों चेंज हो जाएंगे। अब लिक्विड का अगर गैस के साथ देखेंगे मिश्रण, तो उसके लिए क्या बेटा, जल है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन है। उसी तरीके से लिक्विड का, लिक्विड में देखेंगे तो जल में एथेनॉल को घोल लो बेटा, एथेनॉल हो गया। लिक्विड का सॉलिड में जैसे देखो जल और चीनी, तो जो जल है और चीनी है, चीनी ठोस है और जल कैसा है बेटा, लिक्विड है। तो ये ध्यान देना है, इस तरीके से ये भी तीन प्रकार को जाएंगे, ये भी तीन प्रकार के, और सॉलिड भी है। तो सॉलिड का, सॉलिड के साथ देखेंगे तो कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, H2 का पीडीएम विलयन। अभी आगे पढ़ाऊंगा बेटा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वही में पढ़ाऊंगा आपको क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो बेटा आपको समझ में आएगा कि ये इसे प्लेटिनियम के साथ या पीडी के साथ ये रिएक्शन क्यों कराते हैं। दूसरा, सॉलिड का गैस के साथ, पारा का सोडियम के साथ बेटा, पारा का मतलब क्या होता है बच्चे, Hg, पारा क्या होता है मतलब Hg बेटा। अब उसके साथ देखो सॉलिड का लिक्विड के साथ, तो कापर का सोने में विलयन। तो ध्यान देना, इस प्रकार से अगर विलयनों को वर्गीकरण करते हैं तो मुख्यतः तो मानो तो तीन ही होते हैं, पर इन तीन के तीन तीन रूप बन जाते हैं। तो इसलिए टोटल कितने इसके विभाजन हो जाएंगे बेटा, कुल 9 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यार ऊर्ध्वाधर गलती लिखा गया क्या, चलो आप लोग देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बेटा विलयन के और सांद्रता के पदों को, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत को। किसको पढ़ने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को। तो आइए आप लोग अपनी हेडिंग बनाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो बच्चे, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। तो बहुत सरल सी परिभाषा बेटा, आप लोग को विलयन पता है किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं बेटा, आप जानते हो विलयन किसे कहते हैं। विलयन, विलयन का मतलब होना क्या बेटा, समांगी मिश्रण का घोल। तो जो समांगी मिश्रण का घोल होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विलयन के नाम से जानते हैं। पर हमारा टॉपिक है बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। तो जब ये कहता है बेटा कि हम लोग सीधे सीधे किसी विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का मात्रा ग्राम में ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अर्थात कहने का मतलब क्या बेटा, जैसे अगर मान लो बच्चे एक हमारे पास ये पात्र है, ये बच्चे एक पात्र है, इस पात्र में ये मान लीजिए बेटा एक पात्र है, इस पात्र में हमने मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, इसमें लिया बेटा H2O लिया है, ऑलरेडी जल ले लिया है, क्या लिया है, जल। अब ये जल कितना है बेटा, तो ध्यान देना है ये 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम में हमने मान लीजिए क्या मिला दिया बेटा, शक्कर मिला दिया, क्या मिला दिया, शक्कर मिला दिया। अब शक्कर हमने कितना लिए मिला दिया बच्चे, मान लो 20 ग्राम इसमें क्या मिला दिए, शक्कर मिला दिए। तो कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन बेटा, ये तो विलयन है, 100 ग्राम विलयन मतलब ये ध्यान देना, ये तो विलायक है। अब ये क्या बेटा, ये क्या है, विलायक है। तो इसको मान के चलो हम कितना लेते हैं, 80 ग्राम लेते हैं, कितना लेते हैं, 80 ग्राम। जिससे आपको पता चले रहे टोटल विलयन कितना बेटा, 100 ग्राम है। और उस 100 ग्राम में जो मिलाया गया विलय है, उसका भार किसमें हो बेटा, ग्राम में हो, उसका भार किसमें हो, ग्राम में हो। और ग्राम में होना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे आप देखते हो कोई दवाई लेते हो तो उसमें ऐसे लिखा रहता है बच्चे 5 ग्राम बटे ग्राम प्रतिशत, इस तरीके से लिखा रहता है बेटा। तो 5 ग्राम बटे, ऐसे लिख सकते हो उसको, 5 ग्राम बटे ग्राम प्रतिशत, या हम लगा देना है। तो लिखो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें, इसका कहने का तात्पर्य है कि 100 ग्राम के बोतल में उसमें 5 ग्राम कोई ना कोई पदार्थ मिलाया गया है, और जो भी मिलाया गया होगा उसके सामने लिखा रहेगा। तो मेरी बात क्या समझ पाए क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सीधे सीधे समझिएगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का भार ग्राम में होना ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो क्या इसकी परिभाषा लिख लें बच्चे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, किसी 100 ग्राम विलयन में, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का भार ग्राम में
होना ही द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। क्या समझे बच्चे? अगर किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में होना ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, जिससे W/W प्रतिशत से व्यस्त करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया बेटा, तो ऐसे लिखा रहेगा W/W प्रतिशत। W/W प्रतिशत इसका मतलब ये होता है कि ये 100 ग्राम इसका विलयन है और इसमें इसका कितना मान मिला है। मालूम ये कितना बेटा? 100 ग्राम। ये क्या है? विलयन है। किसको बता रहा है बेटा? विलयन है। और इसमें कितना, मान लो इसमें 5 ग्राम कुछ भी विलेय के रूप में मिलाया गया होगा। समझ रहे हैं? तो 100 ग्राम विलयन उपस्थित विलेय का भार किसमें हो बेटा? ग्राम में हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब जरा देखो, अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है कैसे निकालोगे बेटा? W/W प्रतिशत बराबर क्या लिखोगे? विलेय का भार। अब विलेय का भार किसमें रहेगा बच्चे? ग्राम में। बटे हम नीचे क्या लिखेंगे बेटा? विलयन का भार किसमें बच्चे? ग्राम में। इनटू, अब प्रतिशत निकालना है बेटा, तो क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। 100 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे। तो यही जो फॉर्मूला निकल के आया है बेटा, ये किसका निकल के आया है? ये किसका निकल आया है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत का। क्या आएगा? W/W प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय का भार बटे विलयन का भार। अब किसमें रहेगा? विलय का भार बटे विलयन का भार बेटा किसमें? ग्राम में। और ग्राम में रहेगा, प्रतिशत लगाना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। तो ध्यान रख, इतनी ही बात इसमें समझना है बेटा। अब आइए इसकी रिलेवेंट में 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको बातें और बेहतर समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, किसी भी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में होना ही द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए बेटा जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये है विलेय का भार बटे विलयन का भार। अब इसको लिखने का तरीका भी अलग अलग है बेटा, लिख सकते हैं, पर आपको हिंदी रूप में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए क्लास चल रहा है, तो यूपी बोर्ड की तरफ फील भी आना चाहिए। अंग्रेजी का बहुत ही कम यूज, और उतना किया जाएगा जितने से आपका काम चल जाए। यार हमको भी अंग्रेजी ओबे नहीं करता, करेंगे क्या? चलो आइए इस पे देखते बेटा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखवा दिया बेटा आपको। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया बेटा, तो 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करिए बच्चे? ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले आप ध्यान देना, लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, स्टेप का ही नंबर मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में लिखो सॉल्व। देखो थोड़ा सा अंग्रेजी लिख दिया ना, इतना ही आ रहा है ना, तो सॉल्व में पहले ये लिखो बेटा दिया है। अब बताओ आपके क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा? ये 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घुला गया। तो 30 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा? 30 ग्राम हमारे पास क्या है बच्चे? विलेय है। किसका भार है? विलेय। क्योंकि आप देखो पढ़ चुके हो, विलेय में बता चुका हूँ, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। या जो घुले उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें घुले उसे विलायक कहते हैं। तो बेटा ये किसका मान है? विलेय का है। विलेय हमारा क्या दिया है? NaCl दिया है। कितना दिया बच्चे? 30 ग्राम दिया बेटा। दूसरा क्या दिया बेटा? 300 ग्राम जल में घोला गया। तो 300 ग्राम जल जो है वो क्या है बच्चे? विलायक है। क्या है? विलायक है। तो विलायक कितना दिया बच्चे? 300 ग्राम है। तो कह रहा है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा क्या है? W/W प्रतिशत पूछा है, क्या होगा? तब देखो बच्चे हमको विलेय मिल गया, विलायक मिल गया, पर यहाँ से बताओ अगर हमको विलयन निकालना होगा बेटा, तो विलयन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? विलयन बराबर हम लोग इसे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? विलेय प्लस विलायक। और विलेय प्लस जब विलायक लिखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा विलेय कितना है बच्चे? तो विलेय हमारे पास कितना है? 30 ग्राम है। अब यहाँ यूनिट भूल जाओ, आराम से लिखो, 30 ग्राम है, और प्लस विलायक कितना बेटा है? 300 ग्राम है। तो टोटल हमारे पास कितना बन गया बच्चे?
330, कितना बन गया 330 ग्राम हमारे पास जो बना वो क्या हो गया बिलियन। अब जब हमको बिलियन मिल गया बेटा, अब यहाँ से W/W प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि अब W/W प्रतिशत क्या होता है, तो आप जानते हो बिले का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में इनके गुणा करना बेटा 100 में। अब जो जो वैल्यू दिया है बस उसे पुटअप कर दोगे, आंसर आपका निकल जाएगा बच्चे। तो जरा देखो, अब बताओ बिले का भार कितना है बेटा, कितना है 30 है, 30 रखो। बिलियन का भार कितना बेटा, देखो आपको दोनों जोड़ के रख दिया गया है ऑलरेडी, 330 है, और गुणित कितना कर दोगे बच्चे 100। और जब इनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, कट पिट कर लेंगे। जब इनको हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ से ध्यान देना, 1 0 से 1 0 हो जाएगा बेटा। अब ये हो जाएगा 300/30 हो जाएगा। अब 300/33 हो जाएगा। तो इसको काट दोगे तो 100/ कितना हो जाएगा बच्चे 11 हो जाएगा। अब 11 का जब इसमें भाग दोगे बेटा तो 11 99 हो जाएगा। 99 से ही 1/11% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, इतना इसका क्या होगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मैंने कहा पहले प्रश्न में देखो दिया क्या है, तो हमको पता चला बिले दिया हुआ है, बिले कितना दिया है 30 ग्राम दिया है, बिलायक कितना दिया है 300 ग्राम दिया है। पूछा क्या है W/W प्रतिशत, तो बिलियन बराबर होता है बिले प्लस बिलायक। तो बिले कितना है 30 ग्राम, बिलायक कितना है 300 ग्राम, टोटल बिलियन कितना निकल गया है 300 ग्राम। बस हमको फार्मूला पता हो जाए, W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है, बिले का भार ग्राम में बटे बिलायक का भार ग्राम में इंटू क्या लिखना है 100। तो ध्यान देना 30/330 इंटू 100, 1 0 से 1 0 काट दिया बेटा, फिर यहाँ से इसको काट दिया बेटा, तो 100 बटे कितना आ गया 11। और 11 में 100 का भाग देंगे 9 से ही 1/11 99 बटा 100 बटा हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 11। तो यही हमारा राइट आंसर है। अगर आपको बात समझ में आ गया बच्चा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अगर इसकी शॉर्ट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आइए इसी पे क्वेश्चन और करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या कर रहा है, 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 ml बिलियन में, देखो ऑलरेडी यहाँ बिलियन दे दिया, क्या दे दिया है, बिलियन दे दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बिलियन हमको निकालना नहीं है। घोला गया तो बिलियन का घनत्व तो 1.1 ग्राम प्रति मोल है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमको क्वेश्चन में देना है, देखना है कि दिया क्या है। तो ध्यान देना, सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल जो है 5.5 ग्राम है, तो ये क्या है बच्चे, बिले है। ये क्या है प्यारे, बिले है। ये हमारे पास क्या है, बिलियन है। बिले बिलियन दोनों दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, तो वहां से हम लोग टोटल मोलरता बिलियन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं बच्चे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो दिया क्या है बच्चे, तो देखो हम जो देखो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है बच्चे, ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता क्या है, तो ध्यान देना CH3COOH क्या होता है, CH3COOH की मात्रा, जिसे हम लोग मान के चल रहे बेटा क्या है हमारे पास है, ये बिले है। कितना दिया है 5.5 ग्राम दिया है बेटा। उसके बाद टोटल करें ऑक्जेलिक अम्ल को 250 बिलियन में घोला गया। बिलियन का मात्रा कितना दिया बच्चे, बिलियन कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, 250 ml दिया हुआ है। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज और दे दिया बच्चे, हमारे क्या दिया, बिलियन का आयतन दिया है, सॉरी बिलियन घोला गया, बिलियन का आयतन। चलो, क्योंकि बिलियन का आयतन है, आयतन क्योंकि ml में बेटा, बिलियन का आयतन 250 ml दिया है। इसके अलावा बेटा हमको क्या दे दिया है, बिलियन का घनत्व भी दिया है। बिलियन का घनत्व, अब बिलियन का जो घनत्व है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, D से, D से। और D बराबर कितना होता है, इसको किससे लिखते हैं बच्चे, इसको V से लिखते हैं। और D बराबर कितना दिया है 1.1 ग्राम बटे
ml दिया बेटा। तो यहाँ से हमको आयतन दिया, तो यहाँ से एक लिए आप काम एक एक्स्ट्रा बढ़िया बेटा। अब विलयन का घनत्व तो बराबर क्या होता है बच्चे, विलयन का घनत्व बराबर होता है बेटा, ये होता है डी बराबर भी अपान क्या होता है बच्चे, यम होता है। डी बराबर भी अपान क्या होता है बच्चे, यम होता है। तो बताओ यहाँ से डी बराबर भी अपान डी बराबर कितना होता है बेटा, डी बराबर क्या होता है, यम अपान भी होता है। तो यहाँ से अब हम लोग अगर यम निकालना चाहे बेटा, तो यम बराबर डी इंटू क्या होगा बच्चे, भी होगा। तो बताओ हमको डी का भी मान पता है और हमको भी का भी मान पता है, तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल हमको क्या निकल जाएगा, विलयन निकल जाएगा। तो डी का मान कितना है बच्चे, 250 है, ठीक है। अब इसका मान कितना है, 1.1 है। और जब इनका आपस में आप लोग गुणा कर लोगे, इसका गुणा करके आपस में कितना बन जाएगा बच्चे, इसका गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा 275, कितना बन जाएगा 275। अब 275 जो है किसका है बेटा, विलयन का घनत्व है, किसका है, विलयन का घनत्व है। तो ध्यान देना ये कितना बन गया बेटा, 275 बन जाएगा, कितना बनेगा 275 ही बनेगा। तो टोटल क्या हो गया 275, ये तुमको क्लियर हो गया। अब यहाँ सब कुछ, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ के अब यहाँ से फार्मूला लगा लीजिए वही वाला आपका, W प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100 बेटा। अब बताओ विलय का भार कितना दिया बच्चे, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है 5.5 ग्राम दिया है बच्चे, और विलयन का भार कितना दिया है 275 दिया हुआ बेटा। इंटू क्या करना है, 100 से गुणा कर लेना बेटा। अगर 100 से गुणा करते हो तो इसमें जाहिर सी बात 1 दशमलव खत्म हो जाएगा बेटा, तो आपका हो जाएगा 550 बटे 275। 575 से 550 को काटोगे तो कितना आएगा, 2% इज द आंसर। देख लो फिर समझा देता हूँ बेटा। हमको यहाँ पर आगजलिक हमने कितना दिया था, विलय कितना दिया था 5.5 ग्राम दिया था। विलयन का आयतन कितना दिया था 205 ml दिया था। विलयन का घनत्व कितना दिया था, इतना दिया था। तो विलयन का घनत्व हमारा बराबर क्या होता है, डी बराबर यम अपान भी। तो अगर इसको तिर्यक भेज देंगे तो यम बराबर डी अपान भी हो जाएगा। और डी का मान कितना दिया है 200, डी का मान कितना दिया 1.1, अब भी का मान दिया 250। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 275। इसके बाद W/W प्रतिशत लगा लेंगे तो विलय का भार बराबर ग्राम बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100 में। यहाँ से इसका मान रखिए 5.5 और 275 गुणा कितने से कर दिए बच्चे 100 से। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 बटे 275। अब यहाँ से इसको जब काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2% इज द राइट आंसर। अगर आपको बात समझ में आ गया बच्चे तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग का 2 क्वेश्चन इस पे बता दिए बेटा, आप लोग को बात समझ में आ चुकी होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग समझने जा रहे बच्चे आयतन बटे आयतन प्रतिशत भी बाई भी प्रतिशत। बहुत ही आसान है। अब वहां पे आपने क्या समझा था बेटा, वहां पे आपने समझा था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के भार ग्राम में। अब यहाँ सारी बातें वही रहेंगी, बस यहाँ 100 ml विलयन में वो उपस्थित विलय का भार आयतन में किस में ले लेंगे बच्चे, विलय का भार किस में रख लेंगे आप लोग, उपस्थित विलय का पदार्थ किस में रखेंगे बेटा, आयतन में। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा बेटा, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ आयतन में होना ही
आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है बच्चे। तो ध्यान देना है, हमने कहा किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का पदार्थ आयतन में होना ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। अगर ये बात समझिए बेटा तो समझिएगा, यहाँ दोनों चीज बेटा किसमें रहेंगे, भी बाई भी में ही रहेंगे। इसमें रहेंगे भी बाई भी में ही रहेंगे। तो जरा देखिएगा, इसका फॉर्मूला जब बनाएंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ कुछ नहीं बेटा, भी बाई भी प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, विलेय का आयतन, आयतन किसमें बच्चे, ml में। विलेय का आयतन किसमें रहेगा बच्चे, ml में, अपान विलेय का ml, विलेय का आयतन ml में, बट बराबर, हेलो सही बच्चे साउंड। चलिए देखिएगा, तो सीधे सीधे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में, और प्लस विलयन का भी जो आयतन होगा बच्चे वो भी किस में होगा, ml में होगा। किस में होगा, ml में। विलेय का भी आयतन ml में, विलयन का भी आयतन ml में। अब प्रतिशत लगाना है बच्चे, तो 100 से क्या कर देना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे, गुणा कर देना पड़ेगा। यही काम आपको करना है, यही काम करना है। तो हमने आपको कहा क्या बताया, परिभाषा बहुत आसान है। किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन भी किसमें हो, ml में ही हो। किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का पदार्थ आयतन में होना ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब बस जहां W था, जहां ग्राम था, वहां बस ला दोगे ml। वहां क्या लगा दो बेटा, ml लगा दो। ताइए इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर बात समझ में आ गया बच्चे, ताइए इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए करें, क्या बोलते हो, चलो देखो आओ। कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घुला तो एथेनॉल का आयतन बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वही करना है तरीका, सॉल्व और लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बेटा, दिया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, तो ध्यान देना, सबसे पहले इसमें दिया क्या बेटा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या दिया है, एथेनॉल दिया, क्या दिया, विलेय दिया। हेलो बच्चे, फोन आ जा रहा है यार थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। देखिएगा, तो देखिए दिया है, तो देखिए बच्चे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे दिया आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में विलेय दे दिया है। क्या दिया बच्चे, विलेय, विलेय एथेनॉल, एथेनॉल की मात्रा दिया बेटा, एथेनॉल, एथेनॉल एथेनॉल का आयतन। अब एथेनॉल का आयतन जो होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय। क्या बोलेंगे, विलेय। और जो विलेय है वो कितना दिया बच्चे, हमारे पास 40 ml दिया हुआ है। वहीं पर देखेंगे विलयन, क्या दिया है बेटा, विलयन, विलयन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन जो दिया बेटा, ये भी किस में रहेगा, ml में रहेगा। कितना दिया बच्चे, ये 320 ml दिया है, 320 ml दिया। मतलब अब दोनों बातें हमको दे दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या बच्चे, भी बाई भी प्रतिशत बता दिए कितना होगा। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, भी बाई भी प्रतिशत कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, हमको अब उसका फार्मूला लगा देना पड़ेगा बच्चे। अब इसका फार्मूला लगा लो, तो भी बाई भी प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन, किसमें प्यारे, ml में, बटे विलयन का आयतन ml में,
गुणोत्तर कितना लिखना है बच्चे 100। तो बताओ अब विलेय का आयतन कितना दिया बच्चे हमारे पास है 40 दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 320 दिया हुआ है, गुणोत्तर कितना करना है 100। कट पिट करना चालू करो, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको चरवट है 32, 32 यहाँ 10 होगा बच्चे कटा होगा, और उसके बाद काटो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटोगे 2, यहाँ कितना आ गया 5, ये टोटल आ गया बच्चे 25/2 कितना आ जाएगा 25/2। जब इसको काटोगे तो 12 कितना आ जाएगा 5 ml इसका क्या सॉरी 12.5% इज द आंसर। कितना आ जाएगा 12.5% इसका क्या हो गया बच्चे आंसर। देखो ठीक है, तो कोई समस्या कोई दिक्कत, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकोगे बेटा। अब इसी पे आएगा तो बताओ क्वेश्चन बना लोगे नहीं बना लोगे, बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई समझ रहे हैं बेटा। इसका मतलब समझ गए 40 ml एथेनॉल में 320 ml जल को घोला गया तो एथेनॉल का आयतन बटे प्रतिशत। तो पहले क्वेश्चन में जो जो दिया उसको लिख लीजिए, अब फिर फार्मूला को लगा लीजिए बेटा, और बस उसके मान को रखिए, काटिए पीटिए, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना है, राइट। चलो आइए अगला हमारे पास क्वेश्चन बेटा क्या रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। क्या करा बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत को हमको देखना है, W/V प्रतिशत करना है। तो समझ लीजिए बहुत आसान इसमें बेटा। अब इसमें क्या लिखेंगे, परिभाषा वही रहेगा, बस ये जगह भी रहेगा, दोनों आ जाएगा इसमें। क्या लिखेंगे, किसी 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में होना ही द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे V/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं बेटा, V/V प्रतिशत से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तब बताओ ये बातें अगर समझ में आ गया तो इसके भी फार्मूला को बना लेते हैं। अब इस फार्मूला में कुछ नहीं करना बेटा, सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा। बस विलेय को ग्राम में रखना है, बिलियन को किस में रखना है, आयतन में रखना है, इनटू 100 से गुणा कर देना है, और ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे अब इसका निकालेंगे W/V प्रतिशत बराबर क्या लिखोगे, विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन ml में। अब इनटू हमको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि प्रतिशत को लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रतिशत को लगा रहे हैं। अगर ये बातें समझ में आ गया बेटा तो क्या लिख सकते हैं बेटा, सीधी सीधी बात है, किसी 100 ml बिलियन में उपस्थित जो विलेय का भार हो वो किस में हो बच्चे, ग्राम में हो। किस में हो, ग्राम में होना ही द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। चलिए देखिएगा, अगर ये बातें समझ आए बच्चे तो आइए आगे इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। आइए बच्चे देखो, कह रहा है 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया। कह रहा है 40 ग्राम सुक्रोज को घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया, तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे बेटा आयतन लिखना चाहिए था इसको, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत को क्या करना है, याद करना है। तो जरा देखिएगा, अब पहले क्वेश्चन में हमको क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है बेटा, सॉल्व लिखना है। फिर लिखेंगे दिया है, क्या लिखा है, दिया है। क्या दिया है जरा समझेंगे। तो पहले लिखेंगे विलेय का
भार किस में बच्चे, ग्राम में। कितना दिया है, 40 ग्राम दिया बेटा। कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है। दूसरा बात उसमें देखा है बिलियन का आयतन। अब जो बिलियन का आयतन है कितना दिया बेटा, 500 ml है। कितना बच्चे, 500 ml दिया है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, W/V प्रतिशत क्या होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में ये दिया है और आपसे पूछा है कि इसका मान बता दीजिए। तो मान बताने के बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें दिमाग लगाइए, फार्मूला लिखिए। W/V प्रतिशत बराबर क्या होता है, बिले का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार, बिलियन का आयतन ml में इंटू 100 से गुणा कर लेना बेटा। तो बताओ बिलियन का भार कितना दिया बच्चे, 40 दिया हुआ है। बिलियन का आयतन कितना दिया है, 500 दिया है। गुणित कितना कर देना है, 100। 2 0 से 2 0, 5 और 8 40। कितना आ गया, 8%। इसका क्या गया बच्चे, आंसर। कितना आ गया, 8%। इसका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। तब देखो यहाँ से अब क्वेश्चन को बनाना सीखा करो बेटा, तो समझिएगा। तो आपसे आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन और मजेदार आपको लिया हूँ, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं बड़े आसान है बेटा, समझ आ जाना चाहिए। चलो आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, कह रहा है 35% ग्लूकोज से 700 ml बिलियन बनाया गया, तो बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब ग्लूकोज की कितनी मात्रा, जो 35% है, इस 35% का हमको मान ज्ञात करना है बेटा कि हमारे ग्लूकोज में कितनी मात्रा है। तो देखो क्वेश्चन में समझो मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहूँ तो इस पहली बात तो हम लोग लिखना है सॉल्व, फिर क्या लिखोगे, दिया है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है 35% ग्लूकोज। तो बेटा 35% ग्लूकोज है, तो इसका मतलब वो क्या बच्चे, हमारे पास बिले है। क्या है हमारे पास है बेटा, बिले है। तो ग्लूकोज कितना दिया बच्चे, ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज दिया है वो कितना बच्चे, 35% है। इस बात को आपके क्वेश्चन में दिया है, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं, इस बात से आप सहमत होंगे। अगर कोई भी बेटा बिलियन होगा तो अपने आप में वो 100% होगा। क्या होगा, कोई भी बिलियन होगा तो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 35% क्या है बेटा, ग्लूकोज है। 35% हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जो 35% ग्लूकोज है, तो आप समझ सकते हैं ना ये किसका मान है बेटा, बिले का है। तो मतलब इसमें 70% क्या होगा बेटा, जो इसमें इसको घोला गया है, सुक्रोज को घोला गया, तो 70% जो होगा बेटा, ये क्या होगा बेटा, ये विलायक होगा। क्या होगा, विलायक। अगर मैं इसको 100% मान रहा हूँ, उस बिलियन को, इसमें 100% है, तो जो 100% है अपने आप में 35% क्या होगा, विलय होगा। और 65% कितना होगा बच्चा, 35% दिया है ना, यहाँ पे कितना लिख लोगे, यहाँ लिख लो ना, 35 घटा दोगे कितना बचेगा, 65%। तो 65% इसमें क्या होगा बच्चे, बिलियन होगा। यही बात है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो बेटा ध्यान देना है कि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बोला 35% आपका ये है, तो मतलब इसमें से आपका सीधे सीधे बिलियन की कुल मात्रा 100% होगी। तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है कि अगर अब मैं आपसे आगे बढ़ाऊँ तो इसका मतलब है 100% बिलियन बराबर 100% बिलियन बराबर 700 ml होगा, क्योंकि टोटल बिलियन का 100% है तो 35% उसमें ग्लूकोज है, तो 100% बिलियन बराबर कितना होगा, 700 ml होगा। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ से 100% बराबर अगर 700 ml है, तो बेटा यहाँ से इसको काट देंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 1% की बताओ वैल्यू बच्चे कितना आ गया है, हमारे पास 7 आ गया है, 7 ग्राम आ चुका है। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितना आ चुका है, 7 ग्राम आ चुका है। तो इसका मतलब ये है बच्चे, अब बताओ हमारे पास ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, तो ग्लूकोज कितना है बेटा, ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज 35% है, तो 1% बराबर 7 ग्राम, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 35 × 7 कर लीजिए। तो यहाँ से निकाल देंगे 7 × 5 = 35, 35 की 5, यहाँ लिख देना बेटा इस लाइन को।
ध्यान देना है, अगर इसी चीज को मैं यहाँ लिख देना हो तो 1% बराबर 7 ग्राम, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा, 35 इंटू 7, तो 7 पचे 35 की 5, 7 तरीक 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 24, 21 3 24, तो कितना आ जाएगा बेटा 245 ग्राम इसका क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि इसमें 245 ग्राम क्या था, ये था। 35% बराबर कितना है 245 ग्राम। इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है, सीधा सीधा 35% ग्लूकोज था, 100 ml बिलियन बनाया, तो बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा चाहिए, तो हमने कहा ग्लूकोज कितना था बेटा 35% था, तो टोटल बिलियन अपने में कितना होगा 100%। और 100% का मान कितना दिया बेटा 700 ml, 100% का मान कितना दिया है 700 ml, तो बताओ बेटा यहाँ से 1% का मान कितना आ गया 7 ग्राम आ गया नहीं आ गया, 1% का मान कितना आ गया 7 ml आ गया बेटा। तो यहाँ से ग्लूकोज कितना है 35% है, तो 35% में 7 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ गया 250 ग्राम आ गया। क्या बताइए ये बातें आप समझ पाए नहीं समझ पाए, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के था पर अच्छा था। अब देखिए बच्चे हमने जो पढ़ा आज उसी चीज को एनालाइज कर ले बेटा, हम लोग पढ़े क्या, तो हम लोगों ने कुल 3 चीजें पढ़ा बेटा। एक तो हमने पढ़ा W/W प्रतिशत, W/W प्रतिशत, V/V% और प्लस W/V%। तो इस तीनों का मतलब क्या बच्चा, इन तीनों का मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब ये है बच्चे 100 ग्राम बिलियन में, मैं समझ नहीं बेटा 100 ग्राम बिलियन में, अर्थात मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम ऐसे लिखना बेटा 100 ग्राम बिलियन में मान लेते हैं 5 ग्राम बिले है, क्या बच्चे 5 ग्राम बिले है। इसका मतलब ये है बेटा कि W/W प्रतिशत मतलब 100 ग्राम बिले में, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम क्या हो बच्चे बिले हो, जबकि V/V प्रतिशत का मतलब क्या होगा बेटा 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में 5 ml क्या हो बच्चे बिले हो, क्या हो बच्चे बिले हो। तो यहाँ 5 ml प्लस यहाँ 100 ml, तो ध्यान देना इसका मतलब होता है 100 ml बिले में कितना उसकी मात्रा उपस्थित है बिले की 5 ml है। यहाँ 100 ग्राम बिलियन में कितनी उसकी मात्रा उपस्थित है बेटा 5 ग्राम है। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब होता है 100 ml बिलियन में आप लिख सकते हैं कि 5 ग्राम बिले है, 5 ग्राम बिले है। क्या बताओ इस बात को समझ पाए नहीं समझ पाए, इस बात को समझ पाए। तो इस तीनों का मतलब बेटा ये होता है, और तीनों का फॉर्मूला आपके सामने हो गया बेटा, बस कुछ नहीं करना है। W/W अगर प्रतिशत लिख रहे हो तो सीधा सीधा क्या लिखना है बिले का भार ग्राम बटे बिलियन का भार ग्राम में इंटू 100 बेटा, इसके लिए आप ये यूज कर लोगे। वहीं अगर V/V प्रतिशत लिखे हो तो क्या लिखोगे बिले का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन ml में इंटू कितना बच्चे 100, यहाँ सब ml रहेगा। और तीसरा बेटा W/V% का मतलब क्या हो गया बिले का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन ml में इंटू कितना बच्चे 100। इनका ये असली मतलब है, समझ रहे हैं। अगर इसको आप नहीं समझ पाएंगे इसे बेहतर बेटा नहीं समझ सकते हैं, तो पूरा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका अगला पार्ट बेटा अगले वीडियो में लेकर हम आपके समझ उपस्थित होंगे। अब आप लोग को बताइएगा ये क्लास कैसा लगा है। अगर आपको बात बेहतर समझ में आ रही है बच्चे तो इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा अपने दोस्त यार को, और अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। आप लोग इसी क्लास को यहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए, यहीं से नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया, पहले वीडियो में सिलेबस लेंदी है, थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी केमिस्ट्री अपने आप में पेचीदा जरूर है, पर इसे मैं आपको सरल बना दूंगा, पर अगर लगातार आप मेरे साथ मेहनत करते हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।